हे परमपिता परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, हे दया, कृपा और अनुग्रह के अक्षय स्रोत, आज हम आपके पवित्र चरणों में कृतज्ञ हृदय, नम्र आत्मा और पूर्ण विश्वास के साथ उपस्थित हैं। हमारी वाणी मौन हो सकती है, हमारी परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं, हमारे सामने रास्ते संकीर्ण दिख सकते हैं, परंतु हे प्रभु, हमारी आशा आप पर अडिग है और हमारा भरोसा आपकी सामर्थ्य पर स्थिर है। हे प्रभु, आप वही हैं जो शून्य से सृष्टि रचते हैं। आप वही हैं जो सूखे स्रोतों में जल की धारा बहा देते हैं। आप वही हैं जो बंद दरवाजों को भी अपने स्पर्श से खोल देते हैं, और जो मनुष्य की दृष्टि में असंभव है उसे आप अपने अनुग्रह से संभव कर देती हैं। इसलिए आज हम वित्तीय आशीष, आर्थिक स्वतंत्रता और चमत्कारिक प्रावधान के लिए आपके सम्मुख हाथ फैलाते हैं। हे दयालु प्रभु, आप जानते हैं कि जीवन की यात्रा में कभी कभी संसाधन कम पड़ जाते हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उत्तरदायित्व बोझ बन जाते हैं और मन चिंता के बादलों से घिर जाता है। कभी आय सीमित हो जाती है, कभी व्यय अनियंत्रित हो उठता है, कभी अवसर दूर लगते हैं और कभी परिश्रम के बाद भी प्रतिफल देर से मिलता है। परंतु हे परमेश्वर, आज हम अपने सभी भय, अपनी सारी चिंताएं, अपनी समस्त आर्थिक उलझनें और अपनी हर अधूरी आवश्यकता आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम आपसे धन के लिए नहीं बल्कि प्रावधान, स्थिरता, बुद्धि और आशीषित समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे ऐसी कृपा चाहते हैं जो केवल पेट भरने तक सीमित ना हो, बल्कि ऐसा प्रवाह हो जो हमारे घरों में शांति लाए, हमारे कार्यों में सफलता लाए, हमारे हाथों को दक्षता दे, हमारे मन को विवेक दे और हमारे हृदय को कृतज्ञता से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, यदि कहीं हमारे जीवन में आर्थिक रुकावटें हैं तो उन्हें दूर कीजिए। यदि कहीं देरी का बोझ है तो उसमें आपकी दिव्य गति दीजिए। यदि कहीं ऋण का दबाव है तो उसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। यदि कहीं हानि, असफलता या भ्रम है तो वहाँ स्पष्टता, बुद्धि और नए अवसरों का प्रकाश भेजिए। यदि कहीं हमारे प्रयास टूट रहे हैं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य से फिर से खड़ा कर दीजिए। यदि कहीं मन निराश हो गया है तो उसमें फिर से विश्वास की ज्वाला जलाइए। हे प्रभु, हम मानते हैं कि धन भी आपका है, परंतु धन के ऊपर भी आपका ही अधिकार है। आप ही देते हैं, आप ही बढ़ाते हैं, आप ही रोकते हैं और आप ही खोलते हैं। इसलिए हम किसी मनुष्य, किसी व्यवस्था, किसी परिस्थिति पर नहीं बल्कि केवल आप पर निर्भर हैं। हम जानते हैं कि आपका आशीष केवल वस्तुओं की वृद्धि नहीं बल्कि अंतर की समृद्धि भी है। इसलिए हमें ऐसा हृदय दीजिए जो स्वार्थी ना हो, ऐसा मन दीजिए जो लालची ना हो, ऐसी दृष्टि दीजिए जो केवल पाने पर नहीं बल्कि देने, बांटने और सेवा करने पर भी टिके। हे परमेश्वर, हमारे हाथों के कार्य को सफल कीजिए, हमारे विचारों को रचनात्मक बनाइए, हमारी योजनाओं को दृढ़ता दीजिए, हमारे निर्णयों को शुद्धता दीजिए, हमारे प्रयासों को फलदायी बनाइए। हम जहाँ भी काम करें वहाँ निष्कपटता, परिश्रम, ईमानदारी और उत्कृष्टता का सुगंध फैलाएं। हमारे जीवन से आलस्य दूर हो, टालमटोल दूर हो, भय दूर हो और आत्मसंदेह दूर हो। उनके स्थान पर अनुशासन, साहस, समयबद्धता और प्रेरणा का राज्य स्थापित हो। हे प्रभु, हम उन सभी अवसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी हमारे दृष्टिपथ से बाहर हैं। आपके पास हमारे लिए ऐसे द्वार हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आपके पास ऐसे स्रोत हैं जिन्हें हम जान नहीं सकते। आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। आपके पास ऐसे विचार हैं जो अभी हमारे मन में नहीं आए।
आपके पास ऐसे मार्ग हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। अतः हे पिता, हमें सीमित सोच से मुक्ति कीजिए, हमें कमी की मानसिकता से ऊपर उठाइए, हमें यह विश्वास दीजिए कि आपका सामर्थ्य आज भी जीवित है और आपका प्रावधान आज भी सक्रिय है। हे करुणामय प्रभु, हम उस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जब आपने हमें थोड़े में भी संभाला। हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जब आपने बिना दिखाई दिए हमारी रक्षा की। हम उन क्षणों के लिए धन्यवाद करते हैं जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर आपने किसी अदृश्य हाथ से सब कुछ थाम लिया। हम उन दरवाजों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने खोले, और उन बंद दरवाजों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे हित में बंद रखे, क्योंकि आप ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या समयोचित है और क्या श्रेष्ठ है। हे प्रभु, आज हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यदि समृद्धि आए तो उसमें विनम्रता बनी रहे, यदि प्रगति मिले तो उसमें अहंकार ना है, यदि धन बढ़े तो करुणा घटे नहीं, यदि सफलता मिले तो सेवा का भाव कम न हो। हम चाहते हैं कि आशीष केवल हमारी जेब में नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, हमारे घर में और हमारे संबंधों में भी दिखाई दे। हमारे जीवन में ऐसी चमक हो जो दिखावे की नहीं बल्कि आपके प्रकाश की हो, ऐसी संपन्नता हो जो केवल संपत्ति की नहीं बल्कि शांति, संतोष और प्रेम की हो। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। घर का प्रत्येक सदस्य आपकी कृपा से सुरक्षित रहे, घर में अनावश्यक तनाव न रहे, घर के भीतर सहयोग, समझ, धैर्य और एकता बनी रहे। जो कमाते हैं उन्हें बल मिले, जो संभालते हैं उन्हें बुद्धि मिले, जो प्रतीक्षा में हैं उन्हें धीरज मिले, जो संघर्ष में हैं उन्हें नई आशा मिले, और जो निराश हैं उनके हृदय में फिर से उजाला भर दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, आज हम आपके समक्ष यह घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन पर गरीबी अंतिम सत्य नहीं है, अभाव स्थायी नहीं है, रुकावटें अपरिवर्तनीय नहीं हैं, असफलता हमारी पहचान नहीं है। हम आपकी संतान हैं और आपकी संतान के लिए आपकी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि नए द्वार खुल रहे हैं, नए स्रोत प्रकट हो रहे हैं, नई योजनाएं जन्म ले रही हैं, नई कृपा उतर रही है और वित्तीय चमत्कार का मौसम हमारे जीवन में प्रारंभ हो रहा है। हे प्रभु, हमारे श्रम को आशीषित कीजिए, आप हमारी कमाई को पवित्र कीजिए, आप हमारे खर्चों को संतुलित कीजिए, आप हमारी बचत को सुरक्षित रखिए, आप हमारे निवेशों में बुद्धि दीजिए, आप हमारे लेन देन में सत्य दीजिए, आप हमारे भविष्य को भयमुक्त कीजिए और आप हमारे हृदय में यह शांति भर दीजिए कि हमारे जीवन का स्रोत मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं आप हैं। हे महान दाता, आज हम अपने शब्दों से नहीं अपनी आत्मा से पुकारते हैं। हमारे भीतर जो टूटन है उसे जोड़ दीजिए, हमारे भीतर जो रिक्तता है उसे भर दीजिए, हमारे भीतर जो भय है उन्हें विश्वास में बदल दीजिए, हमारे भीतर जो कमी का बोझ है उसे आपकी उपस्थिति की हल्की, उज्जवल और शांत धारा में बदल दीजिए। जहां मनुष्य का हाथ नहीं पहुंचता वहां आपका हाथ पहुंचे, जहां योजनाएं विफल हो जाती हैं वहां आपका अनुग्रह विजय पाए, जहां हमारी सामर्थ्य समाप्त हो जाती वहां आपकी शांति आरंभ हो। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना किसी लालच के साथ नहीं
बल्कि श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ करते हैं। हमें वैसा ही धन दीजिए जो धर्मयुक्त हो, वैसा ही अवसर दीजिए जो शुद्ध हो, वैसी ही वृद्धि दीजिए जो आशीषित हो, और वैसी ही समृद्धि दीजिए जो आपके नाम की महिमा को बढ़ाए। हमारे जीवन की कहानी में आपकी कृपा ऐसा अध्याय लिखे जिसे देखकर लोग कहें यह केवल प्रयास का फल नहीं, यह परमेश्वर के चमत्कार का प्रमाण है। अंत में हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी समस्त आशाएं, समस्त आवश्यकताएं, समस्त योजनाएं और समस्त भविष्य आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमारे घर को भर दीजिए, हमारे हृदय को स्थिर कीजिए, हमारी राहों को खोल दीजिए और हमारे जीवन को आपकी महिमा से प्रकाशित कर दीजिए। हम ये प्रार्थना आपके पवित्र, सामर्थी और अनुग्रहपूर्ण नाम में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।